हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपकी कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ी कि मैम एक कार का वीडियो, और उसमें अच्छी तरह से मैम कार का में नहीं आता, प्लीज़ एक कार का वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है कार का वीडियो। तो देखो, कारक कारक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहा जाता है। ओके, आपको पता चल गया कारक किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। अब चलते हैं आगे। हिंदी भाषा में कारकों के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। कारक के विभक्ति चिन्ह, कारक लक्षण चिन्ह, इन तीनों को याद रखना। कारक के विभक्ति चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और वो भी 3 होते हैं, कारक, लक्षण और चिन्ह। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट है कर्ता, जो काम करे। ने प्रथमा, कर्ता प्रथम होता है। सेकंड है हमारा कर, जिस पर क्रिया का फल पड़े को द्वितीया, ये द्वितीय भाग है। थर्ड है करण, काम करने, क्रिया का साधन से के द्वारा तृतीया। फोर्थ है हमारा संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए को के लिए चतुर्थी। फिफ्थ है अपादन, जिससे कोई वस्तु अलग हो, से अलग के अर्थ में पंचमी। सिक्स्थ है संबंध, जो एक शब्द का दूसरे संबंध से जोड़े, का की के रा री प षष्ठी। सेवंथ है अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो, पे में पर सप्तमी। ओके, आपको समझ नहीं आया। एट्थ है संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, हो, संबोधन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारे अगले पेज में आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है कारक के भेद। मैंने आपको पहले पेज में पढ़ाया था कि कारक के 8 भेद होते हैं, तो इनके कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। ओके, आपको ये याद है ना? अच्छा, तो मुझे बताओ कौन कौन से होते हैं। अच्छा, नहीं पता, अभी लेसन पढ़ रही हूँ ना, आपको नहीं पता होगा। फर्स्ट है कर्ता, नॉमिनेटिव केस। चलो, पहले मुझे ये बताइए आप कि कारक की इंग्लिश क्या होती है। कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस। ओके, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी तेज़ी से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसलिए मैं आज आपको थोड़ी जल्दी करके पढ़ा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। सेकंड कर्म कारक, एक्यूजेटिव केस। थर्ड है करण कारक, इंस्ट्रूमेंट केस। फोर्थ है संप्रदान कारक, डेटिव केस। फिफ्थ अपादान कारक, एब्लेटिव केस। सिक्स्थ है संबंध कारक, जेनेटिव केस। सेवंथ है अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। आपको दिख रहा है ये? हाँ, लोकेटिव केस। एट्थ है संबोधन कारक, वोकेटिव केस। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपके नेक्स्ट पेज पर आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कर्ता कारक। पर शब्द विभक्ति चिन्ह शून्य ने किसी वाक्य का वह शब्द जिससे काम करने वालों का बोध होता है, कर्ता कारक कहलाता है। मतलब वह शब्द किसी वाक्य का जिससे काम करने वाले का बोध होता है, कर्ता कारक कहलाता है। इसका प्रसंज्ञ है, इसका प्रयोग केवल सकर्मक, भूतकाल और कार्य की पूर्णता बनाने वाली क्रिया के साथ होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं। 1. रघु पत्र लिख रहा है।
वाक्य में रघु कर्ता कारक है, परसक शून्य है। रघु ने पत्र लिखा, वाक्य में रघु कर्ता कारक है। आपको समझ में आ गया होगा। परसक ने क्योंकि क्रिया लिखा कार्य के परिणता को बता रही है। ठीक है। और भूतकालिक है जिसका कर्म पत्र है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कर्म कारक। परसक है शून्य को। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यदि कर्म प्राणीवाचक है तो परसक को का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। जैसे रजत पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कर्म पुस्तक प्राणीवाचक है। आपको समझ में आया। अतः परसक शून्य है। परसक को का प्रयोग नहीं हुआ। विमल निर्मल को पढ़ाता है। इस वाक्य में निर्मल प्राणीवाचक कर्म है, अतः इसके साथ परसक को का प्रयोग हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है करण कारक। परसक है इसका से के द्वारा। वह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिससे सहयोगी से क्रिया होती है करण कारक कहलाता है। इसे परसक से तथा के द्वारा है। जैसे मैंने मंजू को फ़ोन से संदेश दिया। इस वाक्य में फ़ोन के सहयोग से संदेश दिया गया, अतः फ़ोन कारण कारक हुआ। परसक से का प्रयोग हुआ है। मैंने अंजू के द्वारा तुम्हारा सामान भेज दिया। तो इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में अनुज के सहयोग से भेजा गया है, अतः अनुज कारण कारक है और परसक के द्वारा प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? परसक है इसका को के लिए। जिस संख्या अथवा सर्वनाम के लिए क्रिया होती है या की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आपको समझ में आया कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिए क्रिया होती है या की जाती है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसक के को तथा के लिए है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कृत किया। ओके, आपको समझ में आया। इस वाक्य में लेखकों को पुरस्कृत किया गया है, अतः लेखक संप्रदान कारक है तथा को परसक का प्रयोग हुआ है। यह भवन कलाकारों के लिए है। इस वाक्य में कलाकार संप्रदान कारक है तथा परसक के लिए का प्रयोग हुआ है। का प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है अपदान कारक। रुके एक मिनट। परसक से होने के भाव में वह पद जिसे अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका परसक से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ पद अपादान कारक है और परसक से का प्रयोग हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आपके फ़ोन या टैब में दिखाया गया है परसक का की के रा री रे ना नी ने। इसका परसक है। ये संबंध कारक का परसक है। वाक्य के किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध स्पष्ट हो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे मोहन का भाई सोहन है। इस वाक्य में मोहन और सोहन का संबंध स्पष्ट हो रहा है, अतः मोहन संबंध कारक तथा का परसर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आज मैं आपको जल्दी ये लेसन करवा दूंगी। अधिकरण कारक परसकने पर क्रिया में होने का स्थान तथा समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे मेज पर चूहा है, मछली जल में तैर रही है। जहाँ चूहे की स्थिति मेज पर तथा मछली के तैरने का आधार जल है, अतः ये अधिकरण कारक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये छोटा ही है। संबोधन कारक परसक हे ओ रे। जिस शब्द से किसी संज्ञा को संबोधित करने का बोध हो संबोधन कारक कहलाता है। इसके लिए परसक हे ओ अरे आदि का प्रयोग होता है। जैसे हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। ओ गीता क्या बना रही हो। अरे कुलदीप उदंगता मत करो। उपयुक्त वाक्यों में प्रभु, गीता और कुलदीप को संबोधित किया जा रहा है, तो ये संबोधन कारक है तथा हे ओ अरे आदि परसक है। तो इसी के साथ खत्म हुआ हमारा आज का वीडियो। अगर
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया या मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।